कल मेरी फेसबुक की एक वीडियो पे कमेंट आता पाकिस्तान से और वो लड़का मजाक उड़ा रहा था कि भाई भारत में तो हिंदू खतरे में है। तो चलिए समझते हैं कि इसमें वास्तविकता क्या है और असल में क्या हिंदू यहाँ पे खतरे में है। सबसे पहले आप सेंस लगाइएगा 100 लोगों पे 30 लोग कोई कैसे भारी हो सकते हैं। और ये बात इतने सालों से नहीं आ रही थी, ये 2012 के बाद से ही क्यों आना स्टार्ट हुई। चलिए इस बारे में समझते हैं। पहली तो मैं बात कर लूं तो ऐसा कोई भी सेंस है ही नहीं, ऐसी सिर्फ दिमाग की मिथ है, वो भी कुछ लोगों की जो भाजपा के पालतू कुत्ते हैं। वो लोगों में फैलाते हैं, एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें मोस्टली मुझे लगता है कि 60 से 70% हिंदू जुड़ा हुआ है। और उस ग्रुप के जरिए ऐसी ऐसी फेक फेक न्यूज आती हैं जिसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी कहते हैं कि लोग अपने आप अंदर ही अंदर घुटते चले आ रहे हैं कि हाँ हम असल में खतरे में है। वो कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, उनके पास जो न्यूज आती है वो मान लेते हैं। दूसरी मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की, सबसे ज्यादा यहाँ पे मॉब लिंचिंग होती है और मॉब लिंचिंग किसकी होती है? मुसलमानों की। या और दूसरी मैं बात करूँ तो मस्जिद के सामने नंगा नाच और मज़ार तोड़ते हैं। मज़ार अगर अतिक्रमण है, वो अवैध है, तो उसको तोड़ा जा सकता है। लेकिन जो लोग यहाँ पे अपने हाथ से भी तोड़ रहे हैं, तो उनका समर्थन इंसान करता है और प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। प्रशासन खड़ा तमाशा देखता है और लोग मज़ार वगैरह तोड़ते हैं। मैं कहता हूँ अगर अतिक्रमण है तो सरकार तोड़ेगी ना, आप अपने हाथ से तो नहीं तोड़ सकते। लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई ना करके अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, लोग नीचे नारा लगा रहे हैं एक कास्ट का, और नारा अगर लगा रहे हैं तो ये क्या हुआ? दंगा भड़काने की कोशिश तो करी जा रही है। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति वहां पे देख लेगा तो क्या होगा फिर? या तो वो बहस करेगा या तो मारपीट करी जाएगी। लेकिन प्रशासन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूँ जैसे कोई जिहादी कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं, तुरंत बुलडोजर एक्शन लेते हैं। वैसे ही इन ऐसे आतंकवादियों के ऊपर, मैं कह सकता हूँ आतंकवादी दंगा भड़का भड़काने की जो कोशिश करते हैं, उनके ऊपर भी अब ऐसी कार्रवाई करी जाए। ऐसी कार्रवाई करी जाए कि इनकी 7 पुश्ते रूह इनकी काँप जाए, ताकि आने वाला इंसान कभी दंगा भड़काने की कोशिश ना करे। जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, जो मज़ार, मंदिर, मस्जिद सामने नंगा नाच कर रहे हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाई करी जाए। आज मैं दंगाइयों की अगर वीडियो आपको दिखा दूँ, तो जा कर के दुकान तोड़ देते हैं मुस्लिमों की, हिंदुओं की वो दुकान तोड़ रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही है? प्रशासन क्या देख रहा है? पूरी-पूरी वीडियो वायरल हो रही है, गलत-गलत बयान दे रहे हैं ऑन कैमरा, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। देखिए मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन अगर आप किसी पोस्ट पे हैं, तो आप किसी रिलीजन और किसी कास्ट को लेके नहीं चल सकते। अगर आप जज बन गए हैं, तो आपको रिलीजन कास्ट लेके चलेंगे, तो न्याय मिल चुका फिर। आपको हर सही और संयम जो चीज़ है, जो सच्चाई जो है, उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। अगर आप रिलीजन और कास्ट लेके चलेंगे, तो आप कभी न्याय कर ही नहीं पाएँगे। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि इंसान अपनों का गलत देखना पसंद ही नहीं करता और दूसरों में उसको बुराइयाँ दिख जाती हैं। जो लोग दूसरों के ऊपर लांछन उछालते हैं, उनको यही नहीं पता कि अपने गिरेबान के अंदर एक बचा के देख लें। ये चीज़ें होती हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो भी गलत करता था उसको जो है, उसके साथ अन्याय होता था। जो भी गलत करता था उसको उसके मैं कह सकता हूँ उसके कर्म के, उसके कार्य के अनुरोध चीज़ें उसको मिलती थी। लेकिन आज की डेट में क्या है, लोग खुले-खुले धमकियाँ दे रहे हैं। लोग खुले-खुले मारने, काटने की धमकी दे रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मंदिरों, मस्जिदों को आके मज़ार तोड़ी जा रही हैं, गरीबों की दुकानें जलाई जा रही हैं। अन्याय हो रहा है लेकिन सब अपनी आँखें बंद करे हुए हैं। एक वॉशिंग मशीन है कि अगर आप कितना भी गलत कर लें और किसी एक कैटेगरी में चले जाएँ ना, तो सब आपके पाप धुल जाएँगे। आज रेपिस्ट सड़क पे आ रहे हैं, उनका ऐसा मतलब उनका करा जा रहा है स्वागत की माला और फूलों के साथ में, और जिसके साथ अन्याय हुआ है, वो लड़की अगर जाती प्रदर्शन करने को, तो उसको उठा कर के जेल में फेंक दिया जाता है। इस लेवल की गंदी राजनीति चल रही है। लेकिन लोगों को वो नहीं दिखाई देता। दिखाई क्यों नहीं देता मैं आपको बता दूँ। जब तक किसी इंसान के साथ कुछ घटित नहीं होता, उसको किसी सामने वाले के दर्द का एहसास नहीं होता है। वो सिर्फ़ यही बोलेगा ये प्रोपेगेंडा है। अगर कल को आपकी बहन-बेटी के साथ में कुछ गलत होगा, तो आपको एहसास होगा, तब आपको समझ में आएगा असल में। लेकिन अगर किसी के साथ हो रहा है तो आप कहेंगे मेरा क्या लगता है? कल वो आज वो है, कल वो भी आप भी हो सकते हो। उस जगह पे आप भी हो सकते हो, लेकिन दूसरे का दर्द का एहसास आप नहीं कर रहे हो। कल उसकी दुकान जलाई गई है, कल आपकी भी हो सकती है। अगर आज सामने वाले का घर जल रहा है, तो कल आपका भी हो सकता है। तब आप क्या करोगे? तब किसी प्रशासन से आप सवाल उठाओगे। लेकिन नहीं, दूसरों के दर्द में तो हम खुश हैं। हमको तो मज़ा आती है कि सामने वाला गिर जाए। अरे किसी को साथ लेके चलो। एक भारत देश है, 100 लोग यहाँ पे रह रहे हैं, सैकड़ों लोग रह रहे हैं, अरबों लोग रह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास हो।
लेकिन अगर किसी एक बंदे को तुम गिरा के सोचोगे या किसी कम्युनिटी को सोचोगे गिर जाए और मैं आगे बढ़ जाऊँ, तो देश का विकास नहीं होगा। सबके बारे में सोचो, सबके हितों की रक्षा करो। मेरे लिए हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, मेरे लिए इंसान इंसान होता है और ह्यूमैनिटी फर्स्ट होती है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो सामने वाले की मदद नहीं कर सकते हो, तो आप इंसान नहीं, आप जानवर हो जो किसी के बारे में नहीं सोचता। आज के लिए इतना ही। अगर बातें अच्छी लगी हों तो उसको शेयर ज़रूर करिए, कमेंट करिए एंड मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।